मंची कार्टून टीवी। नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैनपुर नाम का ये गांव है जहां लोग खुशहाल जिंदगी गुजारते थे, मगर पिछले कुछ महीनों से गांव पर मौत का साया मंडरा रहा है। एक एक करके गांव में 3 लड़कियां गायब हो गईं। लोग अब बेटियों को स्कूल भेजने से भी डरने लगे हैं। सविता, मैं महेंद्र के साथ शहर में कलेक्टर ऑफिस जा रहा हूँ। बेटी का ध्यान रखना। पिताजी, मुझे भी आपके साथ ले चलो ना। अरे चुप बैठ, देखती नहीं गांव की 3 बेटियां कहाँ गई? उनका क्या हुआ कुछ पता नहीं चला अभी तक। बिटिया, अभी मैं काम से शहर जा रहा हूँ। जैसे ही वापस लौटूंगा तुझे खेलने के लिए ले जाऊंगा, ठीक है? ठीक है पिताजी। देखा, मेरे पिताजी कितने अच्छे हैं और तू है जो हमेशा डांटती रहती है। तुम इतने परेशान क्यों हो? परेशान इसलिए हो कि समझ में नहीं आता कि आखिर गांव की 3 बेटियों को कौन उठा कर ले गया है। वो जिंदा भी है कि नहीं ये भी नहीं पता। सुना है कि बड़े शहर में आजकल बच्चों की चोरी करने वाले गैंग सक्रिय हो गए हैं। बच्चों को उठा ले जाते हैं और फिर उनसे भीख मंगवाने का धंधा भी खूब चलता है। कहीं गांव की 3 बेटियों का भी वही हाल तो नहीं हुआ? गांव वाले अब तक भी समझ नहीं पाए कि आखिर कौन गांव की बेटियों को गायब कर रहा है। बेटियां जिंदा भी हैं कि नहीं। सबसे बड़ी समस्या भी वही आती है कि जब भी 3 लड़कियां गायब हुई, उन्हें अंतिम बार देखने वाले ने यही कहा कि उस लड़की को उसकी माता, पिता या फिर सहेलियों के साथ जाते हुए या खेलते हुए देखा है, और परिवार वालों का कहना था कि अब तक वो उनके साथ थी ही नहीं। पुलिस भी उन बेटियों का पता नहीं लगा पाई थी आज तक। गुड्डी, आओ बिटिया, घर के आंगन में बैठते हैं, मैं आपके बाल बना देती हूँ। माँ, पहले मैं खुले आसमान के नीचे खेलूंगी, फिर आप मेरे बाल बनाना। ठीक है, पहले तू खेल लेना बस। मेरी प्यारी माँ। थोड़ी देर पहले तो माँ नहीं पिता ज्यादा प्यारे थे, अब माँ प्यारी हो गई। शहर से इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? अभी 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है। मेरी प्यारी गुड़िया रानी, आप अभी गए थे और अभी वापस भी आ गए? अरे भगवान, स्टेशन पहुंचने में देरी हो गई तो एक बस निकल गई, दूसरी बस आने में अभी देरी लगेगी। मैंने सोचा चलो मेरी गुड़िया रानी बहुत दिनों से घर में कैद है तो उसे भी शहर साथ ले चलूं। देखा, इसलिए मैं अपने पिताजी को प्यारे पिताजी कहती हूँ। बड़ी नटखट है। रुको, मैं इसे नए कपड़े पहना देती हूँ। क्यों इतनी देर हो गई? दोपहर तक तो लौटने वाले थे। गुड़िया होती तो कितना अच्छा होता। ये अकेले क्यों है? गुड़िया कहाँ है? अरे भाग्यवान, ऐसे घूर के क्या देख रही हो? इतने दूर से आया हूँ, कम से कम खाट बिछाओ, पानी पिलाओ। गुड़िया कहाँ है? गुड़िया तो तुम्हारे पास छोड़कर गया हूँ। तुम झूठ मत बोलो। आप ही कुछ देर पहले लौट कर आए थे और कहा कि बस चली गई, दूसरी बस आने में देरी है। नहीं भाभी जी, हम तो पहली ही बस से निकल गए थे। हे भगवान, तो वो कौन था? मेरी गुड़िया को कौन ले गया? रोने से कुछ नहीं होगा, हमें गुड़िया को ढूंढना होगा। राम जी और महेंद्र गुड़िया को ढूंढने निकल पड़ते हैं। गांव का हर घर, खेत सब कुछ छान लेते हैं, मगर गुड़िया का कोई पता नहीं चलता। मैं आज शहर न जाता तो मेरी गुड़िया को कोई छू नहीं सकता था। निराश मत हो राम जी, ढूंढने से सब कुछ मिलता है। दोनों बात कर रहे हैं, तभी बरगद के पेड़ से राम जी के हाथ पर कुछ पानी की बूंद जैसा गिरता है। वो ऊपर देखता है, मगर घटादार वृक्ष में कुछ नहीं दिखाई पड़ता। राम जी उसको सूंघता है, उसे कुछ अजीब सी बदबू आती है। ये पानी नहीं लगता, कुछ अजीब सी बदबू आ रही है। अरे, ये तो खून की बूंद है। सही कह रहे हो। कौन हो तुम लोग? लगता है हमारी मृत्यु नजदीक है। हे हनुमान दादा, हमारी रक्षा करो। डरो मत, मैं तुम जैसे बड़ों का नहीं, सिर्फ छोटी छोटी लड़कियों का खून चूसती हूँ। तुम्हारी बेटी को मैंने ही मारा, अभी अभी उसका खून चूस कर आई हूँ। देखना चाहता है? ये देख। हाय मेरी गुड़िया, ये क्या हाल किया कमीनी तूने? मेरी गुड़िया ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने? बस अब 4 और लड़कियों का खून पीऊंगी,
तो मैं हमारी जमात की महारानी बन जाऊंगी और खूब शक्तियाँ पाऊंगी। राम जी चलो यहाँ से, इसका इलाज है मेरे पास। कोई इलाज नहीं रोक सकता मुझे चुड़ैल की महारानी बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। राम जी और महेंद्र दोनों सविता को खबर सुनाते हैं। सविता और राम जी खूब रोते हैं। तब महेंद्र उन्हें शांत करते हुए कहता है, राम जी जो होना था वो हो गया, मगर अब उस चुड़ैल के हाथों किसी और गुड़िया की मौत नहीं हो, वो हमें देखना होगा। वो किसी को भी झांसा देकर लड़कियों को उठा सकती है, जैसे तुम्हारा रूप धारण करके गुड़िया को मारा। मगर हम उसे कैसे रोक सकते हैं? मैं एक महात्मा जी को जानता हूँ, वही उस चुड़ैल को वश में कर सकते हैं। राम जी और महेंद्र महात्मा जी के पास पहुँचते हैं, जो एक पेड़ के नीचे समाधि लगाकर बैठे हैं। महेंद्र और राम जी हाथ जोड़कर उन्हें ध्यान से जगाते हैं। महात्मा जी के पूछने पर दोनों एक एक करके सारी बात बताते हैं। महात्मा जी अपनी आंखें मूंदते हैं और ध्यान अवस्था में पहुंचते हैं। ध्यान से जागकर महात्मा जी कहते हैं, ये चुड़ैल मनचाहा रूप धारण कर सकती है। अगर इसने और 4 लड़कियों का खून पी लिया तो दुनिया की कोई ताकत उसे अपने वश में नहीं कर सकती। महात्मा जी आप कुछ करिए, आप ही हो जो बाकी बेटियों को बचा सकते हो। इसे मैं अमावस की रात को वश में करके गांव से दूर ले जाऊंगा। तब तक ये काला धागा उस पेड़ पे बांध दो। इससे ये होगा कि वो अमावस तक उस बरगद के पेड़ से बाहर नहीं निकल पाएगी। मगर वो हमें बांधने ही नहीं देगी तो वो पुरुषों को कुछ नहीं कर सकती, उसे श्राप मिला हुआ है। इसीलिए तो वो कोई छोटे लड़के या पुरुष को छूती भी नहीं। अगर ऐसा ना होता तो तुम दोनों भी बच नहीं सकते थे। मगर वो चुड़ैल सिर्फ छोटी बेटियों को ही। छोटी बेटियां पवित्र होती हैं, और जब वो 100 पवित्र बेटियों का खून पिएगी तभी वो शक्तियां हासिल कर पाएगी जो वो पाना चाहती है। सूरज ढलने से पहले बरगद के पेड़ पर इस धागे को बांध दो। राम जी और महेंद्र महात्मा जी के दिए काले धागे को लेकर तेजी से चलते हुए उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि चुड़ैल गहरी नींद में सोई है। दोनों चुपचाप बरगद के पेड़ को धागा बांध देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। धागा बांधने से पेड़ के चारों ओर एक कवच सा बन जाता है। कुछ समय के पश्चात चुड़ैल जागती है और एक नए शिकार के लिए बरगद के पेड़ से बाहर निकलने लगती है। मगर अदृश्य कवच से वो जैसे ही टकराती है, बिजली की अग्नि प्रकट होती है। वो चौंकती है। वो दूसरी ओर से निकलने का प्रयत्न करती है तो वहाँ भी कवच से टकराने से बिजली की अग्नि प्रकट होती है। वो बिजली होने से डर जाती है। बाहर निकलने की कोशिश करते करते वो थक जाती है। उसे महसूस हो जाता है कि वो अब कभी भी महारानी नहीं बन पाएगी और रोने लगती है। अमावस की रात को महात्मा जी उस बरगद के पेड़ के नीचे आते हैं। राम जी, महेंद्र और सविता भी साथ में हैं। चुड़ैल महात्मा जी को देखते ही गुस्सा करती है। वो अपनी सारी ताकत आजमाती है मगर उसकी एक नहीं चलती। महात्मा जी अपनी मंत्र शक्तियों की ताकत से चुड़ैल को अपने वश में कर लेते हैं और उसे एक बोतल में बंद कर देते हैं। राम जी और सविता को अपनी गुड़िया खोने का दर्द है, मगर वो खुश है कि अब कोई दूसरी बेटी की मृत्यु इस तरीके से नहीं होगी। तीनों महात्मा जी को वंदन करके उनका आभार प्रकट करते हैं। महादेव शहर से अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसको बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो की आवाज सुनाई देती है। महादेव अपनी बैलगाड़ी रोकता है और उस दिशा में चलता है जहाँ से वह आवाज आ रही थी, मगर उसको कुछ भी नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर एक कुएं पर पड़ती है। वह कुएं के पास जाता है तो देखता है कि एक महिला उस कुएं में गिरी हुई है। वह महिला से पूछता है, अरे आप यहाँ कैसे आई? आप ठीक तो हो ना? बहुत लंबी कहानी है, आप पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। हाँ ठीक है, रुको मैं जरा रस्सी का इंतजाम करता हूँ,
उसे पकड़कर आप बाहर आ जाना। ऐसा कहकर महादेव अपनी बैलगाड़ी की ओर जाता है और एक रस्सी लेकर आता है। वह उस रस्सी को कुएं में फेंक देता है। रस्सी को पकड़कर वह महिला कुएं से बाहर आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना देखकर महादेव उससे पूछता है, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मैं बड़ी अभागी हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जब मैं छोटी थी तो माँ गुजर गई और अभी कुछ दिन पहले पिताजी भी चल बसे। अरे, सुनकर बहुत दुख हुआ। गांव वालों ने मुझे मनहूस कह कहकर गांव से निकाल दिया। मैं जान देने के लिए इस कुएं में कूदी, मगर हाय रे मेरी किस्मत। अरे, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। यही पास में मेरा गांव है, जहां पर मैं और मेरे बाबा दोनों साथ रहते हैं। ऐसा बोलकर महादेव और वह महिला बैलगाड़ी में बैठकर गांव की ओर चल पड़ते हैं। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। घर पहुंचकर महादेव अपने बाबा को उस महिला से मिलवाता है और उसकी सारी कहानी सुनाता है। महादेव के बाबा उस महिला से उसका नाम पूछते हैं। जी बाबा, मेरा नाम संगीता है। बहुत सुंदर नाम है। तीनों लोग आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। इसी तरह समय बीतता जाता है। बाबा और महादेव खेत पर काम करते और संगीता घर का काम करती। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन जब महादेव और बाबा खेत से वापस लौट रहे थे तो बाबा महादेव से कहते हैं, महादेव, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि ये दोनों कुछ कमजोर होते जा रहे हैं। अरे नहीं बाबा, मैं तो इन दोनों की उतनी ही देखभाल कर रहा हूँ जैसे पहले करता था। आप बोल रहे हैं तो मैं इनकी खुराक को और बढ़ा देता हूँ। हाँ बेटा, इनका ध्यान रख, यही हमारी आमदनी का जरिया है। अब महादेव दोनों बैलों का पहले से ज्यादा ध्यान रखने लगा, मगर फिर भी बैल कमजोर होते जा रहे थे। इस बात को लेकर बाबा भी बहुत परेशान थे। उनकी रातों की नींद उड़ गई थी। एक रात को वह इसी चिंता में जागे हुए थे। तभी वह देखते हैं कि संगीता घर से बाहर जा रही है और कुछ देर बाद वापस आकर सो जाती है। बाबा को संगीता का इतनी रात घर से बाहर जाना थोड़ा सा अजीब लगा। फिर अगले दिन बाबा को घर के फर्श पर कुछ खून की बूंद गिरी दिखी। उसे देखकर बाबा बोलते हैं, ये देखो तो जरा, खून जैसा लग रहा है। हाँ बाबा, लग तो रहा है। छोड़िए ना, मैं अभी उसको साफ कर देती हूँ। ऐसा बोलकर संगीता उन खून की बूंदों को साफ कर देती है। उसके बाद महादेव और बाबा बैलगाड़ी लेकर खेत पर जाने लगते हैं। तभी अचानक बाबा की नजर बैलों की कमर पर पड़ती है। वहाँ पर भी कुछ निशान पड़े हुए थे। उनको देखकर बाबा कहते हैं, अरे महादेव, देखो तो जरा, एक जैसे निशान हैं। अरे कुछ नहीं बाबा, किसी कीड़े ने काट लिया होगा। ऐसा कहकर महादेव बात को खत्म कर देता है, मगर बाबा को कुछ गड़बड़ लगती है। अब बाबा बात का पता करने की ठान लेते हैं। एक रात जब सब सो रहे थे, तभी अचानक से बाबा को कुछ आहट सी होती है। उनकी आंख खुल जाती है तो वो देखते हैं कि संगीता घर के बाहर जा रही है। वह देखते हैं कि संगीता घर से निकलकर सीधा बैलों के बाड़े में जाती है। बाबा भी उसके पीछे पीछे बाड़े में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर जो वह देखते हैं उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह ये सब देखकर वापस आकर सो जाते हैं और अगले दिन महादेव से बात करते हैं। महादेव, मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी थी। बोलो बाबा, क्या बात है? उसके बाद बाबा महादेव को सारी बातें बताते हैं। बाबा की बात सुनकर महादेव को उनकी बात पर विश्वास नहीं होता और वह कहता है, आपको कुछ गलतफहमी हुई है बाबा। ऐसा कुछ नहीं हो सकता और मैं भूत प्रेत की बातों को नहीं मानता। नहीं बेटा, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम मेरी बातों पर विश्वास करो। वो औरत नहीं, चुड़ैल है। अरे बाबा, अब छोड़ो भी। आपने कोई बुरा सपना देखा है शायद। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर बाबा को समझ में आ जाता है कि उस चुड़ैल ने महादेव को भी अपने वश में कर लिया है। बाबा को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था।
वह गांव के पंडित जी से बात करने के लिए मंदिर जाती हैं। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते नमस्ते, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। कोई दिक्कत या परेशानी है क्या? हाँ पंडित जी, बहुत बड़ी परेशानी है। ऐसा कहकर बाबा पंडित जी को सारी बातें बताते हैं। शुरू में पंडित जी भी बाबा का विश्वास नहीं करते, मगर जब बाबा नहीं मानते तो पंडित जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे उस औरत का कोई कपड़ा या बाल ला कर दे दो। ठीक है पंडित जी, मैं जल्दी ही आता हूँ। ऐसा कहकर बाबा अपने घर की ओर चल पड़ते हैं और रात को संगीता के बाहर जाने का इंतजार करने लगते हैं। रात को जैसे ही संगीता खून पीने बाहर जाती है, बाबा अपने बिस्तर से उठते हैं और वह संगीता का एक कपड़ा उठाकर अपने पास रख लेते हैं और अगले दिन उसे लेकर मंदिर पहुंचते हैं। ये लो पंडित जी, ये उसका कपड़ा है। अच्छा ठीक है, लाओ ये मुझे दो। बाबा से वह कपड़ा लेकर पंडित जी उस पर गंगा जल डालते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। देखते ही देखते वह कपड़ा काला पड़ जाता है और उसमें आग लग जाती है। ये सब देखकर पंडित जी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं, अरे अरे, आप तो सही कह रहे थे, ये तो बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। पंडित जी, कैसे भी करके हमें चुड़ैल से बचाओ। देखो बाबा, अभी तो मैं इस चुड़ैल का कुछ नहीं कर सकता, मगर हाँ, तुम लोग ये तावीज़ रख लो और अपने हाथ पर बांध लो। इससे ये चुड़ैल तुम लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तावीज लेकर बाबा उसे अपने हाथ में बांध लेते हैं और दूसरा तावीज महादेव के लिए अपनी जेब में रख लेते हैं। घर जाकर बाबा महादेव को सारी बातें बताते हैं और उसे वह तावीज अपने हाथ में बांधने के लिए कहते हैं। महादेव बाबा की सारी बातें सुनता है और तावीज को अपनी जेब में रख लेता है। महादेव, कल हमें पंडित जी से मिलना होगा और इस समस्या का उपाय पूछना होगा। ठीक है बाबा, जैसा आप कहें। अगले दिन महादेव और बाबा दोनों बैलगाड़ी में बैठकर पंडित जी से मिलने मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। पंडित जी, हमें उस चुड़ैल से बचाइए। किसी दिन हमारा खून पीकर वो हम लोगों का भी काम तमाम ना कर दे। देखो बाबा, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उस चुड़ैल को अपने बस में कर सकूं, मगर एक उपाय है। कैसा उपाय पंडित जी? देखो, अगर उस चुड़ैल की शक्तियां कुछ कम हो जाएं, तो कुछ बात बन सकती है। मगर उसकी शक्तियां कम कैसे होंगी पंडित जी? एक चुड़ैल की शक्ति उसकी चोटी में होती है। अगर तुम उसकी चोटी काट दोगे तो वो कमजोर पड़ जाएगी। अरे पंडित जी, ऐसा करते हुए अगर उसने हमें पकड़ लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, फिर एक काम करो, तुम किसी तरह उस चुड़ैल को यहाँ मंदिर ले आओ। ठीक है पंडित जी, हम कोशिश करते हैं। दोनों लोग घर की ओर चल पड़ते हैं और एक योजना बनाते हैं। घर पहुंचकर महादेव चुड़ैल को खेत पर घुमाने की बात करता है। चुड़ैल महादेव की बात मान जाती है और खेत घूमने के लिए तैयार हो जाती है। सुबह होते ही बाबा महादेव से बात करके घर से मंदिर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद महादेव संगीता को गाड़ी में बिठाकर खेत के लिए निकल जाता है। रास्ते में जाते हुए जैसे ही मंदिर आता है तो वह संगीता से कहता है, चलो हम दोनों मंदिर में हाथ जोड़कर आते हैं। अब नहीं, आप जाइए ना, मुझे मंदिर नहीं जाना। महादेव और संगीता की बात सुनकर पंडित जी और बाबा भी बाहर आ जाते हैं। वह संगीता को मंदिर के अंदर चलने के लिए कहते हैं। उन तीनों लोगों की बातें सुनकर संगीता को गुस्सा आ जाता है और वह अपने असली रूप में आ जाती है और तीनों लोगों को जान से मारने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। मगर ताबीज की शक्ति की वजह से वो उन लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। तभी अचानक चुड़ैल महादेव का हाथ पकड़कर उसे हवा में अपने साथ उड़ा लेती है। अब तुम लोग क्या करोगे? कैसे बचाओगे इसे? ए चुड़ैल, तू इस लड़के को छोड़ दे, वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा।
तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चुड़ैल की ऐसी बातें सुनकर पंडित जी अपने हाथ में लिए हुए त्रिशूल को अभिमंत्रित करके बाबा को देते हैं और उस चुड़ैल को मारने के लिए कहते हैं। बाबा उस त्रिशूल को लेकर चुड़ैल की ओर फेंकते हैं और वह त्रिशूल चुड़ैल के पेट में जाकर लगता है। उससे चुड़ैल को बहुत ज्यादा दर्द होता है, जिसके कारण चुड़ैल महादेव को लेकर नीचे जमीन पर आ जाती है। मुझे माफ कर दो, मगर तुम इस त्रिशूल को बाहर निकालो, मैं तुम लोगों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। चुड़ैल की ऐसी बातें सुनकर पंडित जी महादेव को इशारा करते हैं। महादेव चुड़ैल के पेट से त्रिशूल निकाल देता है। इसे निकालने के बाद चुड़ैल उस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। नदी किनारे छोटा सा गांव बसा था भोलापुर। गांव के नजदीक ही एक जंगल भी था। गांव के लोग कहते थे कि उस जंगल में पहाड़ के पीछे 2 चुड़ैल रहती हैं, वो भी रूप बदलने वाली। वे दोनों जंगल से गुजरने वाले लोगों को मार कर खा जाती थीं। एक चुड़ैल को सजने संवरने का बहुत शौक था। वो चुड़ैल सुंदर लड़की का रूप बदलकर और सज संवर कर गांव में घूमती थी। मैं रोज सजती संवरती हूँ, मगर देखना कोई भी मेरी तरफ देखने वाला नहीं है। हम चुड़ैल हैं चुड़ैल, हमें भला कौन देखेगा? तो देख लेना, एक दिन मुझे देखने वाला जरूर मिलेगा और उसी से मेरी शादी भी होगी। चुड़ैलों की कभी शादी नहीं होती है। तभी उनकी नजर एक सुंदर लड़के पर पड़ती है जो जंगल से गुजर रहा होता है। उसे देखकर दोनों चुड़ैल लड़कियों का रूप बदल लेती हैं। इतना सुंदर लड़का मैंने आज तक नहीं देखा, मैं इसी से शादी करूंगी। चुड़ैल उस लड़के के पास जाती है और उससे कहती है कि पहले उसने यहाँ कभी नहीं देखा, क्या वो यहाँ पर नया है? लड़का उससे बताता है कि कई सालों बाद वो शहर से गांव वापस आया है। दोनों आपस में बातें करते हुए एक दूसरे को देखते हैं। देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रूपाली है। तुम्हारा नाम तुम्हारी ही तरह खूबसूरत है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रताप है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रताप के मुंह से शादी की बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। उसे लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी उसे मिल गई है। चुड़ैल शादी के लिए हाँ कर देती है और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद प्रताप रूपाली को अपने घर ले जाता है और अपने मम्मी पापा से मिलवाता है। रूपाली प्रताप के मम्मी पापा और घर की बहुत तारीफ करती है। आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गईं। मेरी शादी हो गई, मुझे माँ बाप मिल गए और इतना सुंदर घर भी मिल गया। शादी को काफी दिन बीत गए थे। एक दिन प्रताप के पिता किसी काम से शहर जाते हैं, मगर लौट कर नहीं आते। पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि उनको चुड़ैल मारकर खा गई। ये सुनकर रूपाली बहुत दुखी होती है और अपनी सहेली को समझाने की सोचती है। रात को जब सब सो जाते हैं तो वो जंगल में जाती है और अपनी सहेली से मिलती है। रात को प्रताप की आंख खुल जाती है तो वह रूपाली को अपने पास न पाकर बहुत घबरा जाता है। प्रताप उसे पूरे गांव में ढूंढता है, मगर वो नहीं मिलती। फिर वह उसे ढूंढने के लिए जंगल में जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि रूपाली एक चुड़ैल से बात कर रही है। तुझे पता है तूने क्या किया? तूने जिसको मारकर खाया वो मेरे ससुर थे। मुझे भूख लगी थी तो मैंने उसे मारकर खा लिया। हम दोनों भी तो ऐसा ही करते थे ना? हाँ करते थे, मगर अब मेरा परिवार है। मैं अपने पति और सासू माँ से बहुत प्यार करती हूँ। प्रताप समझ जाता है कि वह उसकी पत्नी नहीं, एक चुड़ैल है। प्रताप को उस समय कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वह चुपचाप अपने घर आकर अपने बिस्तर पर सो जाता है।
प्रताप रूपाली को बहुत प्यार करता था, इसलिए वह इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी अचानक एक दिन खबर आती है कि गांव के किसी आदमी को चुड़ैल ने मारकर खा लिया है। अब प्रताप से नहीं रहा जाता तो वो अपनी माँ से चुड़ैल की सारी बातें बता देता है। मैंने सुना है पास के गांव चांदपुर में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। उनके पास इस समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर होगा। अगले दिन सुबह होने पर प्रताप चांदपुर के लिए निकल पड़ता है और दोपहर होते होते चांदपुर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वह एक गांव वाले से तांत्रिक का पता पूछता है। अरे भैया जी, मुझे तांत्रिक बाबा के यहाँ जाना है, कहाँ मिलेंगे? आप यहाँ से सीधे चले जाइए। गांव के बाहर एक कुटिया है, उस कुटिया में वो आपको मिलेंगे। प्रताप गांव वाले की बात सुनकर उस रास्ते पर चल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद उसे वहां एक कुटिया दिखाई देती है। वह कुटिया के नजदीक जाता है और देखता है कि एक तांत्रिक बैठा हुआ है और कुछ मंत्र पढ़ रहा है। प्रताप के आने की आहट सुनकर तांत्रिक आंखें खोलता है और कहता है कि प्रताप अपनी चुड़ैल पत्नी से गांव को छुटकारा दिलाना चाहता है। आपको ये सब कैसे पता कि मेरी पत्नी चुड़ैल है? खैर, अब जब आपको सब पता चल ही गया है तो आप मेरी मदद करें। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो तुम्हारे गांव चलते हैं, उन दोनों चुड़ैलों को मैं सबक सिखाता हूँ। फिर प्रताप तांत्रिक को लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ता है। शाम होने से पहले वह दोनों लोग अपने गांव भोलापुर पहुंच जाते हैं। प्रताप तांत्रिक को अपनी माँ से मिलवाता है। प्रताप की माँ तांत्रिक की विनती करती है। तांत्रिक महाराज, बस आपसे एक ही उम्मीद है कि चुड़ैल की वजह से मैंने अपने पति को खो दिया है। वह मक्कार चुड़ैल गांव के और कई लोगों को मार कर खा गई। वो चुड़ैल किसी और की जान ना ले पाए, इसलिए आप उस चुड़ैल का आज खात्मा कर दीजिए। माते, आप डरो नहीं, मैं उस चुड़ैल को खत्म कर दूंगा। तांत्रिक की बात सुनकर प्रताप की माँ को विश्वास हो जाता है कि अब चुड़ैल के डर से मुक्ति मिल जाएगी। वह तांत्रिक का धन्यवाद करती है। जब भी रात को आपकी बहू घर से बाहर जाए तो आप मुझे बताना, मैं जंगल में उसका पीछा करूंगा और वहां जाकर दोनों को खत्म कर दूंगा। थोड़ी देर में रात हो जाती है। सबके सोने के बाद प्रताप की पत्नी उठकर जंगल की ओर चलने लगती है और कुछ ही देर में दूसरी चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। उधर तांत्रिक और प्रताप भी उनका पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाते हैं। वह लोग देखते हैं कि दोनों चुड़ैल आपस में बातें कर रही हैं। मैंने तुझे पहले भी कहा है कि तू यहाँ से चली जा। क्यों चली जाऊं मैं? क्यों मानूं मैं तेरी बात? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे आज खत्म कर दूंगी। दोनों चुड़ैलों की बातें सुनकर तांत्रिक और प्रताप की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनको समझ नहीं आता कि वह क्या करें। उधर दोनों चुड़ैलें अपनी शक्तियों से एक दूसरे को मारने की कोशिश में लग जाती हैं। तभी तांत्रिक कहता है, सुनो मक्कार चुड़ैलो, तुम क्या कर रही हो? तुम आपस में लड़कर एक दूसरे का खात्मा कर दोगी क्या? तुम्हें खत्म करने के लिए मैं हूं ना। ऐसा कहकर तांत्रिक दोनों चुड़ैलों पर अपनी शक्तियों से प्रहार करता है। तांत्रिक की शक्ति से दोनों चुड़ैल जलने लग जाती हैं और कुछ ही देर में एक चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और दूसरी चुड़ैल प्रताप की पत्नी के रूप में आ जाती है। ऐसा देखकर प्रताप हैरान हो जाता है। ये क्या हुआ तांत्रिक महाराज? हमें चुड़ैल से छुटकारा दिलाओ।
प्रताप, तुम्हें छुटकारा पाने की कोई जरूरत नहीं है। छुटकारा तो रूपाली को पाना था चुड़ैल रूप से। रूपाली कोई चुड़ैल नहीं थी, वो एक इंसान ही थी, मगर एक श्राप के कारण चुड़ैल बन गई थी। मैंने उस श्राप को खत्म कर दिया है। अब तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब रूपाली भी हमारी तरह ही एक इंसान है। तांत्रिक की बातें सुनकर प्रताप बहुत खुश हो जाता है। उस दिन के बाद कभी भी गांव पर किसी चुड़ैल या बुरी शक्ति का साया नहीं पड़ा। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।